Your third top trend of 2022, you're talking about global debt trap deepening. Levels of external debt alone don't seem to have the central bank worried, at least for now. In fact, in a recent paper, the RBI asserted that India can possibly वेलकम फ्रेंड्स, 1 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार ने भारी भरकम बजट पेश किया, जो लगभग 45 लाख करोड़ का बजट है। स्क्रीनशॉट मैंने ये आपके लिए लगा दिया है। ये स्क्रीनशॉट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मैंने कॉपी किया है। 45 लाख करोड़ का जो बजट था, अभी 1 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार ने पेश किया। तो ये जो पैसे हैं वो आने वाली आगामी वर्ष के लिए काफ़ी हैं या हमें और उधार लेना पड़ेगा? क्योंकि अगर देश की ज़रूरत इन पैसों से पूरी नहीं होती है तो हमें उधार लेना पड़ता है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख के क्लिक ही किया होगा कि मोदी सरकार ने कितना पैसा उधार लिया या और सरकारों ने कितना पैसा उधार लिया। उधारी की अगर हम बात करें तो अभी इंडिया पे 155 लाख करोड़ रुपए की उधारी है। इंडिया पे 155 लाख करोड़ रुपए की उधारी है, कर्जा है। ये कर्जा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है, यानी कि देश का और विदेश का दोनों कर्जा है। जब किसी देश को जरूरत पड़ती है, इंडिया को अगर जरूरत पड़ती है, तो वो दो तरीके से पैसा लेता है, एक विदेश से और एक अपने ही देश से। अपने ही देश से पैसा कैसे लेता है? गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करके, ट्रेजरी बिल इशू करके, आरबीआई के थ्रू। और विदेश से पैसा लेता है आईएमएफ या फिर विदेश के जो मित्र हैं, हमारे मित्र कंट्री हैं, मित्र देश हैं, वहाँ से पैसा लेता है। आज की डेट में ये जो कर्जा है वो 155 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। अगर इसे कंपेयर करें हम आज़ादी के टाइम से, तो आज़ादी के टाइम से 1950 में ये जो कर्जा था वो 380 करोड़ रुपए था, सिर्फ 380 करोड़ रुपए। लेकिन आज की डेट में ये कर्जा 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है। मोदी सरकार ने 2014 से अब तक मोदी सरकार ने 85 लाख करोड़ रुपए उधार लिए हैं। 2014 से और पहले यानी 67 साल में जितनी भी गवर्नमेंट बनी, उन्होंने सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए उधार लिए थे। मोदी एक इकलौते प्रधानमंत्री है जिन्होंने तमाम सरकारों को मिला के सबसे ज्यादा कर्जा इंडिया के ऊपर चढ़ा दिया है। 2014 से पहले भारत के हर नागरिक पर 26,000 रुपए थे। 2014 से पहले भारत के हर नागरिक पर 26,000 रुपए उधार थे। लेकिन 2014 के बाद जब मोदी गवर्नमेंट बनी तो ये कर्जा हर नागरिक पर 32,000 रुपए हो गया। ये कर्जा 32,000 रुपए हो गया। इतना कर्जा गवर्नमेंट में आज हो चुका है। अगर इस कर्जे को हम अपने पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी देशों से कंपेयर करें यूएस डॉलर में, तो पाकिस्तान पर 126 बिलियन यूएस डॉलर कर्जा है। इंडिया पे 610 बिलियन यूएस डॉलर कर्जा है। बांग्लादेश पे 92 बिलियन यूएस डॉलर कर्जा है। चाइना पर 2,481 बिलियन कर्जा है और ऑस्ट्रेलिया पे 1,896 बिलियन यूएस डॉलर कर्जा है। तो ऐसा नहीं है कि हम पे ज़्यादा कर्जा है और कंट्रीज पे नहीं है। कर्जा और भी कंट्री पर बहुत है, लेकिन इस कर्जे का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, आइए इम्पैक्ट को देखते हैं। फर्स्टली, जब किसी कंट्री पर कर्जा बढ़ जाता है कंट्री पर कर्जा बढ़ जाता है तो वो कंट्री की जो करेंसी होती है वो डीवैल्यू हो जाती है। अगर हम अपने रुपए को कंपेयर करें, 1947 में हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं था, लेकिन 1947 में 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर होता था। ये मैंने लिस्ट लगा दी है, आप देखें किस तरीके से रुपया डीवैल्यू हुआ। रुपये ने अपनी जो वैल्यू थी वो किस तरीके से डॉलर के अगेंस्ट लो होती चली गई। 1947 में 1 था, 2000 आते आते ये 45 से 46 रुपए का हो गया। लेकिन आज की डेट में अगर एक्सचेंज कराने जाएंगे तो 1 डॉलर की कीमत 82 रुपए 93 पैसे है, क्योंकि उधार ज़्यादा बढ़ चुका है। और जो डेट टू जीडीपी रेशियो होता है, अगर किसी कंट्री का डेट ज़्यादा बढ़ जाता है तो डेट टू जीडीपी रेशियो 1 से हाई हो जाता है, जो किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाती है। आईएमएफ के डाटा के मुताबिक जब किसी कंट्री का डेट टू जीडीपी रेशियो 77% से ऊपर चला जाता है तो उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। इसीलिए ये जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये हमें 60-50 इसके बीच में मेंटेन करना है। अभी इंडिया का 61-63 के अराउंड चलता है। इस पैसे को जो गवर्नमेंट लेके आती है उधारी में, इसका रीपेमेंट भी होता है, क्योंकि जब किसी से हम पैसा लेके आएंगे उसका रीपेमेंट होगा और उसका
ब्याज भी जाएगा। तो जितना हम कमाई करते हैं, ऐसे समझे कि हमने 1 रुपया कमाया तो उसमें से 20 पैसे, ये आप देख रहे हैं मैंने स्क्रीनशॉट लगाया भी है बजट का, 1 रुपये में से 20 पैसे ब्याज के तौर पर हम अदा करते हैं। यानी कि जो जितना भी हमारे पास कमाई है, जितना भी हमारे पास रिसीट आई है, पैसा आया है, उसका 20% सिर्फ ब्याज में चला जाता है। बाकी बचे हुए पैसों का हम यूज़ करते हैं, जिसमें सब्सिडी स्कीम, इस सेंटर की जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो चलाई जाती है। अगर इस कर्जे को हम देखें दुनिया के लेवल पे कि दुनिया में तमाम कर्जा कितना है, जितने भी देश हैं उनमें कितना कर्जा है, तो जेनस हेडरसन की एक रिपोर्ट है, जेनस हेडरसन इंडिपेंडेंट एजेंसी है ब्रिटिश की, उनकी एक रिपोर्ट है कि दुनिया में 71.6 ट्रिलियन डॉलर, 71.6 ट्रिलियन डॉलर की अभी कर्जा हो चुका है। और सबसे ज़्यादा कर्जा अमेरिका, जापान, ये जो डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका, जापान, चाइना, इन्होंने लिया है। पोस्ट कोरोना के बाद में सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाली जो कंट्री है वो चाइना है। चाइना ने सबसे ज़्यादा कर्जा लिया है। इस कर्जे से जो गवर्नमेंट होती हैं, गवर्नमेंट को अपनी रुपीज़ या अपनी जो करेंसी होती है डोमेस्टिक, उनकी वैल्यू डीवैल्यू करना पड़ती है। और ये जो कर्जा मोदी सरकार ने जो लिया है, इसे रीपेमेंट करने के लिए काफ़ी जो है ब्याज भी हम चुकाते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और भी लोन लेके आते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें।